Why is L&T still making employees work on Saturdays even after being one of the largest conglomerates and the face of India's business world? I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. It's not about 40 hours, it's not about 70 hours, it's not about 90 hours. What output are you doing even if it's 10 hours? My wife is wonderful, I love staring at her, I spend more time. L&T के सीईओ सुब्रमण्यन जी का कहना है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने वर्कर को संडे को भी काम करवाऊं। वो उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब इनका ऐसा मानना है कि एक आदमी को, एक एम्प्लॉय को 90 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। मतलब जो एक संडे मिलता है ना बंदे को, उसमें भी वो आए और काम करे चुपचाप शांति से। मतलब वो एक दिन की भी छुट्टी ना ले, वो एक दिन का भी गैप ना ले, वो बस काम ही करता रहे। उसकी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, उसकी सिर्फ एक प्रोफेशनल लाइफ है। यहाँ पर आके अपनी रोज अटेंडेंस लगाए। वो ये कहते हैं कि मैं करता हूँ 80 से 90 घंटे काम। सर आप करते होंगे, आप कमा रहे 15 लाख रुपए, वो बंदा कमा रहा 15,000 रुपए। एक बंदा जो 15,000 रुपए कमा रहा है वो 15 लाख वाला स्ट्रेस क्यों लेगा? उसको अपनी फैमिली भी तो देखनी है। सर आप जरूर करते हुए काम, कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोग नहीं कर सकते। हर कोई आपके जितना महान नहीं हो सकता है। और ऐसे ही हमारे एक मिस्टर मूर्ति, वो कहते हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। उनका बस चले तो वो भी अपने वर्कर 70 घंटे काम करवाएं। अरे यार आप लोग इतने बड़े बड़े आदमी हो, सीईओ हो, कहीं अच्छी अच्छी जगहों पे आपने काम कर रखा है, और आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि अपने वर्कर को ऐसे ऐसे रगड़ रगड़े काम करवाने के लिए। आपने एना सबस्टेन का केस तो देखा ही होगा, 26 साल की EY की, जिसने सिर्फ 4 महीने CA का काम किया था, लेकिन ओवरलोड की वजह से, जी हाँ वर्क ओवरलोड की वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्या मिला उसको सर? उसके बाद भी आप लोगों के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो हम क्या समझे कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? आपको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेरी कंपनी ऊपर जानी चाहिए, मैं किस तरह से पुश कर सकता हूँ। सही बात है यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना कोई किसी की केयर नहीं करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बस एक चीज चलती है कि भाई मैं किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाऊं, बस मैं पहुंच जाऊं। नीचे वाला बंदा चाहे जो भी करता रहे। नीचे वाले बंदे को तो ये ऐसे रोनते हैं ना, आपको क्या ही बताएं दोस्तों। हमारे इंडिया का वर्क कल्चर इतना ज्यादा बकवास है ना दोस्तों, आपको क्या बताऊं। अगर यहाँ पर किसी एम्प्लॉय को दूसरा कोई ऑफिस ज्वाइन करना हो तो कहते हैं कि 2 महीने का आपको यहाँ पर नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। 2 महीने का, 2 महीने में वो 20 लोग रख लेंगे वहां पर। ये लोग कहते हैं कि हम आपको 2 महीने में फ्री करेंगे। पता क्यों करते हैं? 2 महीने में इसको यहां से भी निकाल देंगे और वहां भी नौकरी नहीं मिलेगी, और वहां नहीं मिलेगी तो वापस यहीं आएगा कम सैलरी में। एक तो बंदे को इतनी सी सैलरी देते हो और काम इतना सारा करवाते हो, और जब वो कहीं एक अच्छी जगह पे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए जाता है तो आप लोग उसको किस तरीके से मोलेस्ट करते हो, किस तरीके से रोकते हो। इससे बढ़िया तो हमारी US कंपनी है। बाहर की कंपनी से वो भी साला 15 दिन की ऑफ देते हैं। 15 दिन में कहते हैं भाई अपने एम्प्लॉय को जाओ आप दूसरी जगह ज्वाइन करो। लेकिन इंडिया में उस लास्ट 2 महीने में उससे रगड़ रगड़ के काम करवाएंगे जब तक वो लोग खुद से ये ना कह दे कि अब आप जा सकते हो। मतलब आप क्या कर रहे हो यार? हमारे इंडिया में इतना वर्क कल्चर इतना ज्यादा बकवास है कि यहाँ पर जो है लोग तड़पते हैं। मतलब कोई अपनी लाइफ से खुश नहीं है यार आज के टाइम पे। सब मतलब अगले दिन जब भी ऑफिस जा रहा होता है ना, वो रो रो के जा रहे होते हैं मन में कि यार कल भी ऑफिस जाना है, कल भी वही सब कुछ सहना पड़ेगा, वही टॉक्सिक कल्चर। अरे कॉर्पोरेट की बात की जाए, यहाँ तो सब आदमी एक दूसरे को खाने के लिए घूम रहे हैं। इंडिया मुझे कभी कभी लगता है कि इकलौता ऐसा देश है जहां पर आप जब ज्वाइनिंग करते हैं तो HR आपको बड़े बड़े वादे करता है कि यार आपकी जो टाइमिंग रहेगी यहाँ पर शिफ्ट टाइमिंग वो 9 to 5 या 9 to 6 रहेगी, लेकिन आप एक्चुअल में कितना काम करते हैं वो आपको ही पता है। 12, 13, 14, 15 घंटे की शिफ्ट चली जाती है कभी कभी, और कभी कभी क्या मतलब 12, 13 घंटे तो लोग काम करते ही हैं। मतलब इतना ज़्यादा वॉश, इतना ज़्यादा बकवास है कि लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी जॉब से। लोग हमें सोचते हैं कि यार बिजनेस खोला जाए, लेकिन बिजनेस भी क्या खोला जाए, वो फिर से उसी दिन अगले दिन कंपनी में जाके काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी इन CEO के ऐसे स्टेटमेंट देखने के बाद बहुत हैरानी होती है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर ये देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, और शायद यही एक वजह है कि ये ऐसी बातें यहाँ पर कह पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी लाइन लगी है ऑफिस के बाहर। अगर एक बंदा मना करेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं। तभी शायद इनके स्टेटमेंट कुछ इस तरह के होते हैं जहां पर ये कहते हैं कि हम अपने वर्कर से अगर इनका बस चले तो संडे को भी काम करवाएं।
मतलब समझ में नहीं आता है कि ये लोग सच में एक भारतीय हैं, एक इंडियन है। इनको पता है कि इंडियन किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनकी फैमिली को भी उतना ही टाइम देना इंपॉर्टेंट है। ये लोग करते होंगे 90-90 घंटे काम, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन जब कोई एक नॉर्मल इंसान जो 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी कमा रहा है तो वो इतने टेंशन नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि उसे अपने ऑफिस के साथ अपने घर को भी संभालना है। लेकिन शायद ये लोग ऐसी चीज़ें कभी समझ नहीं सकते। अगर आप भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या नहीं। आपका वर्क लाइफ बैलेंस should not impose on me, और my business work life balance should not impose। तो आपको खाली इतना ही देखना है कि मैं 4 घंटा मेरी फैमिली के साथ बिता रहा हूँ, रूप से मेरे को आनंद आ रहा है, और कोई 8 घंटा बिता रहा है, और तुम 8 घंटा बिताएगा तो वो बीवी भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है जितना आपकी लाइफ है, जितना आप जो है वो चीज आप ले जा सकते हो, और उसमें आपको आनंद है, सामने वाले को आनंद है, वो वर्क लाइफ बैलेंस।